राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 8 साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी रिजवान उर्फ बादशाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिजवान पेशे से कसाई है। बच्ची के घर के आसपास काफी दिनों से ये टहल रहा था शख्स। उसकी बच्ची पर बुरी नजर थी। टॉफी खिलाने के बहाने बच्ची से बात वो करता था, लेकिन परिवार वाले उसकी मंशा को भांप नहीं पाए। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 5 अगस्त की रात को बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। सुबह 4 बजे से ही बच्ची को परिजनों ने ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बच्ची का कोई भी सुराग नहीं मिला। अब रिजवान की गिरफ्तारी हुई है। पेशे से कसाई बताया जा रहा है। इसने 8 साल की बच्ची के साथ रेप की है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, इसको लेकर के अब पुलिस क्या कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है? देखिए, चूंकि आरोपी गिरफ्त में आ चुका है और इस मामले में किडनैपिंग और साथ ही साथ बलात्कार और हत्या जैसे तमाम मामलों में मुकदमा दर्ज करके जो है पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में चूंकि दिल्ली पुलिस ने 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उस आरोपी की मदद करने वाले कुछ अन्य लोग हो सकते हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पीड़िता जो इस मामले में बच्ची थी, जिसकी मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, उनके माता पिता की मदद दी जा रही है ताकि अगर इस मामले में कोई अन्य आरोपी हो तो उनकी भी जो पहचान है वो की जा सके, ताकि उस पूरे मामले को बाहर निकाला जा सके। हालांकि देखिए, इस मामले में 3 अगस्त को जो है वो दिल्ली पुलिस में शिकायत दे दी गई थी और दिल्ली पुलिस में दरियागंज थाने में 4 अगस्त को एफआईआर दर्ज भी कर ली गई। लेकिन तब दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई जो है तकरीबन 13-14 दिन नहीं की। उसके बाद जो बच्ची के माता पिता हैं वो 17 अगस्त को दिल्ली महिला आयोग पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने शिकायत की। इसी शिकायत के बाद 18 अगस्त को जब यमुना खादर के इलाके में जो हम देखते हैं, जो कि यमुना के किनारे का इलाका, वहाँ कुछ महिलाएं घास काट रही थीं, उनको एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली। उसके बाद जांच हुई, पुलिस ने जांच टीमें गठित की और उसके बाद रिजवान और बादशाह को जो है वो गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर ये भी जान लेना जरूरी है कि रिजवान और बादशाह जो है वो बच्ची के परिवार वालों को और ख़ास करके उसकी माँ को जो है वो जानता था और उसने कुछ चीज़ों का बदला लेने के लिए जो है इस मामले में जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सबसे हैवानियत भरी चीज़ जो सामने आई कि इस आरोपी ने इस नृशंस हत्या से पहले नशे में इस बच्ची के साथ दुराचार किया और जब इस बच्ची की लाश मिली, जो कि बहुत ख़राब स्थिति में थी क्योंकि वो यमुना में नाले में फेंक दी गई थी, पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद दुष्कर्म। गौरव, जिस तरीके से पुलिस पहले ही एक्शन अगर ले लेती, जब कंप्लेन करने के लिए परिजन पहुंचे थे, तो तस्वीर कुछ जुदा हो सकती थी। लेकिन 18 दिन के बाद अब जाकर जो गिरफ्तारी हुई है वो जाहिर सी बात है कई सवाल पुलिस वालों पर भी खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में पुलिस ने कैसे कोताही बरती है और कैसे मासूम बच्ची तक पुलिस पहुंची, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट दिखाते, देखिए जरा। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ नृशंस हत्या और बलात्कार का मामला सामने आया है। दरअसल दरियागंज के इलाके में 3 जून की रात जो है एक 8 साल की बच्ची जो है वो अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई और 4 तारीख को एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कोई खोजबीन नहीं की। इसी बीच परिवार वाले बच्ची को तलाशते रहे। 17 अगस्त को परिवार वालों ने दिल्ली महिला आयोग में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दी, जिसके बाद 18 अगस्त को ये खबर आई कि यमुना खादर के इलाके में कुछ महिलाएं जब घास काट रही थी तो उन्हें एक पानी में डूबी हुई बच्ची की लाश मिली। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला निकलकर सामने आया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 5 टीमें जो हैं वो गठित कर दी, जिनमें 50 पुलिस वाले थे और उसके बाद यमुना खादर के एक इलाके, साथ ही साथ तमाम झुग्गियों के डोर टू डोर जो है सर्च अभियान चलाया गया। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद एक आरोपी निकलकर सामने आया जिसका नाम रिजवान उर्फ बादशाह था, जो कि पेशे से कसाई है। बताया जा रहा है कि रिजवान उर्फ बादशाह बच्ची की माता को जानता था और उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसके बाद उस संबंध को छिपाने के लिए उसने बच्ची को अगवा करके न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि नशे की हालत में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसने बच्ची का गला रेत कर उसे यमुना के एक नाले में बहा दिया।
हालांकि जब ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पानी के अंदर डूबती चली गई। हालांकि बाद में जब पानी कम हुआ तो बच्ची की लाश घास काट रही कुछ महिलाओं को नजर आई। इस पूरे मामले को निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की तमाम सक्रियता के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से डीसीपी श्वेता चौहान की अगुवाई में इस पूरे सर्च अभियान को चलाया वो एक मिसाल जरूर है। लेकिन जिस तरह के नृशंस हत्या का मामला सामने आया है उसके बाद से दरियागंज के इलाके में तमाम माँ बाप जो हैं वो इस वक्त दहशत में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप मैती के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।